नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड में दशहरे की धूम, रिमोट का बटन दबाते ही धू धू कर जल उठा रावण। देवभूमि उत्तराखंड में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक दशहरे की धूम रही। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी समेत विभिन्न स्थानों पर रावण का पुतला दहन किया गया। देहरादून के परेड ग्राउंड में सबसे ऊंचे 131 फीट के रावण का पुतला दहन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाकर रावण के पुतले का दहन किया। खास बात यह है कि इसमें इको फ्रेंडली पटाखों का प्रयोग किया गया है। 18 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, 4 धाम यात्रा का भी होगा समापन। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 18 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में होने वाले इस वर्ष की 4 धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंगलवार को बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को अपराह्न 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि विजयादशमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में आयोजित एक समारोह में धर्माचार्यों तथा तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में पंचांग गणना के पश्चात कपाट बंद होने की तिथि और समय निर्धारित किया गया है। सीएम ने अधिकारियों को दी हिदायत, कहा अपनी निर्माणाधीन योजनाओं की जानकारी टिप्स में देनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्लब में कुमाऊं मंडल में गतिमान विकास कार्यों और सड़कों के गड्ढा मुक्त अभियान के संबंध में अधिकारियों के वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 22 जुलाई को खटीमा में वीसी का माध्यम से कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि आपदा मानकों का अनुपालन करते हुए सड़क निर्माणदायी संस्था प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराए। इसके साथ ही जीर्ण शीर्ण विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भी उपलब्ध कराए जाएं। निर्देशों के बावजूद विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे प्रस्ताव शासन को उपलब्ध नहीं कराए गए। पटवारी और एईजेई भर्ती पेपर लीक मामले में फरार 25,000 का इनामी गिरफ्तार, बार बार बदल रहा था ठिकाने। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी और जेई भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में फरार चल रहे 25,000 के आरोपी को कनखल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 8 जनवरी को हुई पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में कनखल थाने में 12 जनवरी को आयोग के अनुभाग अधिकारी अतिगोपन अनुभाग संजीव चतुर्वेदी और उनकी पत्नी रितु चतुर्वेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। श्रीनगर में दशहरा पूजा के लिए नदी किनारे गया युवक तेज बहाव में बहा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। उत्तराखंड के श्रीनगर में आज मंगलवार को एक युवक दशहरा पूजा करने के लिए नदी किनारे गया, लेकिन वहां नदी के तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने युवक की तलाश की, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। युवक नगर निगम में स्थायी सफाई कर्मचारी है। वेब सीरीज काफल की टीम को सीएम ने दी शुभकामनाएं, कहा उत्तराखंड के लिए है गर्व का विषय। सोमवार को बलरामपुर हाउस नैनीताल में हिमश्री फिल्म और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के संयुक्त तत्वावधान में बन रही वेब सीरीज काफल की टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि काफल के संपूर्ण पौष्टिक गुणों को समेटते हुए उत्तराखंड की वास्तविकता को काफल वेब सीरीज में दर्शाया जा रहा है। धामी ने कहा कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, जो उस क्षेत्र विशेष की समस्त गतिविधियों को फिल्म के जरिए आम जन के सम्मुख रखता है। बिना फिटनेस के सड़कों में दौड़ रहे अग्निशमन वाहन, जवानों की जोखिम में जान। अग्निशमन विभाग के 20 साल पुराने वाहन बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने का खतरा बढ़ गया, जबकि नए नियमों के अनुसार 15 साल पुराना हो चुका कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकता। अग्निशमन विभाग का कहना है कि वाहनों की कमी के कारण मजबूरी से पुराने वाहनों को आग बुझाने के लिए भेजना पड़ रहा है। केदारनाथ में जोरदार बर्फबारी के बाद खूबसूरत हुआ नजारा, माइनस में पहुंचा तापमान।
केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। हिमपात से कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी। सोमवार को जोरदार बर्फबारी हुई, जिससे मौसम काफी ठंडा हो गया। पुनर्निर्माण कार्य भी बर्फबारी से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जनपद के ऊंचाई वाले स्थानों में भी शीतलहर चलने से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। केदारनाथ धाम में सोमवार सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। दोपहर होते ही मौसम में बदलाव आते ही बर्फबारी शुरू हो गई और देर शाम तक बर्फबारी जारी रही। भारत नेपाल सीमा पर सामने आए दोहरी नागरिकता के मामले, फर्जी तरीके से बनवाए डॉक्यूमेंट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले बहुत से लोगों के पास नेपाल और भारत की दोहरी नागरिकता है और ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल के अल्मोड़ा क्षेत्र के उप महानिरीक्षक डीएन बॉम्बे ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ जिले के झूलाघाट और चंपावत जिले के कुछ क्षेत्रों में हमें ऐसे मामले मिले हैं। इसके बारे में संबंधित जिला प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। एसटीएफ ने अमरोहा से पकड़ा 50,000 का इनामी। कमांडेंट की नाबालिग बेटी को अगवा कर किया था दुष्कर्म। देहरादून एसटीएफ ने मंगलवार को अमरोहा में दबिश देकर दुष्कर्म किया आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने कमांडेंट की नाबालिग बेटी को अगवा कर दुष्कर्म किया था। उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा था। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि अमरोहा एसओजी और देहरादून एसटीएफ ने आरोपी की तलाश में संयुक्त अभियान चलाया था। रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करने वाले 2 ठगों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। ले रखा था सरकारी कनर। यूपी एसटीएफ ने भारत सरकार के रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करने वाले आरोपी अनूप चौधरी निवासी पिलखवा थाना रौनाई जिला अयोध्या को सोमवार की रात गिरफ्तार किया। उनके साथ उनका एक साथी फिरोज आलम निवासी कुंडा जिला उधमपुर नगर उत्तराखंड भी गिरफ्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने नैनीताल में खेला क्रिकेट। घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सादगी के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में मंगलवार को नैनीताल की ठंडी सड़क समेत आसपास के क्षेत्र के भ्रमण पर निकल गए। इस दौरान मुख्यमंत्री डीएसए खेल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ कुछ देर क्रिकेट खेला। क्रिकेट प्रेमियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नैनीताल खेल मैदान की स्थिति को दुरुस्त करने और नैनीताल में खेल सुविधाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर हामी भरते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास खेलों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रस्ताव आया है, जिस पर अमल किया जा रहा है। छठ दिवाली के लिए ट्रेन सुई फुल, 200 से अधिक है वेटिंग। त्योहार पर घर जाना हुआ मुश्किल। यदि आप दीपावली और छठ पर घर जाने की सोच रहे हैं तो आपको एक अदद कंफर्म टिकट के लिए मायूस होना पड़ सकता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों में एक अदद कंफर्म टिकट की मारामारी है। वाया पटना हावड़ा जाने वाली ट्रेन में 150 से 200 के बीच वेटिंग चल रही है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। मंदिर में की पूजा अर्चना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।